नमस्कार। वादा, संकल्प और निर्णय लेने में जो अटल हो उसे ही राम भक्त कहते हैं। जी हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं आप सभी जानते होंगे। ये ऑटो है, ऑटो में बाहुबली लिखा होगा, और रायबरेली में बाहुबली कौन है ये बताना, हम नाम लेना उससे नहीं समझते, आप जानते होंगे। जो विकास के बाहुबली है हम उनसे ही ताल्लुकात कराएंगे, ऑटो में बैठ के ताल्लुकात कराएंगे और उनसे बात करेंगे कि आज क्या ऐसी मजबूरी पड़ी जो आपको ऑटो में सफर करना पड़ा, और जनता के लिए ऑटो में सफर करना एक बड़ी बात है। जी आइए, हम खुद ही ऑटो में बैठते हैं और हम भी सवारी करना चाहेंगे ऑटो में। अब आप तो पहचान ही गए होंगे कि कौन है ऑटो में। भैया ऑटो चला रहे हैं। क्या है विधायक जी, ऑटो में बैठना पड़ा, गांव में निरीक्षण के दौरान ऑटो में बैठना पड़ा। ये चड़ौली ग्राम सभा है खीरो ब्लॉक का हमारे, तो वहाँ जब 3-4 पूर्वे जो उनके हैं सब भ्रमण कर चुके, तो मेन चड़ौली गांव आए तो वहाँ लोगों ने कहा कि एक एससी बस्ती पड़ती है जो यहाँ से लगभग 1100 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो वहाँ जो है गाड़ियां दूर खड़ी थी, तो लोगों ने कहा मैं पैदल जाना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा भैया वहाँ जाना जरूरी है। मैंने कई बार कहा कि भाई लाओ हम जो है उसको नोट कर लेते हैं जो भी सड़क वहाँ की होगी, लेकिन लोगों को इच्छा जाहिर किया कि नहीं एक बार आप निरीक्षण जरूर कर लो। तो हमने कहा पैदल जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो ई रिक्शा एक मिल गया, तो हमने कहा चलो अब जाना तो है ही वहां तक, क्योंकि एससी बस्ती है और उसका मुझे संकल्प है मेरा कि मैं एससी बस्ती को कीचड़ मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए मैं ई रिक्शा का सहारा लेकर के इस गांव तक पहुंचने वाला हूँ। राजनीति में लंबा सफर के बाद निरीक्षण के दौरान ऑटो पर एक सफर करना गांव में कैसे सोच आई, क्या मन में आया कि हम ये खाली एससी बस्ती होने के नाते, और चूंकि वहां से मेन गांव से दूर थी एससी बस्ती, और हमारा संकल्प पूरा ना होता अगर मैं कीचड़ मुक्त करने के लिए अगर इतनी दूर ना आते, और है तो 6-7 घर हैं, 8 घर यहाँ पर एससी बिरादरी के, लेकिन अगर वहां तक ना पहुंचता तो हमारा संकल्प अधूरा रह जाता। सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, कितना निरीक्षण हुआ और कितना विकास हुआ? अब 12-13 गांव निरीक्षण कर चुका हूँ, और लगभग 35-36 सड़कें और नाले मिला करके उनका काम मिला है। तो उनको मैं जो ज्यादा आवश्यक है कल सवेरे से 10 बजे से काम अधिकतम में शुरू हो जाएगा, और जो बचेंगे उनको 1 हफ्ते के अंदर उनको भी शुरुआत करा के खत्म करा। ये संकल्प लिया गया था शिवरात्रि से, सावन मास से। सावन मास से संकल्प लिया, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन गरीब बस्तियों की महिलाओं से मिलते हैं, गरीब परिवारों से मिलते हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं जो है जो ज्यादा आ रही हैं? ज्यादातर एससी बस्ती में कीचड़ है, जो हमने जो संकल्प लिया है उसी वही चीज ज्यादा हमको दिखाई पड़ रही है कि ज्यादातर कीचड़ है बस्तियों में। जहां जहां एससी और ओबीसी बस्तियां हैं वहां पर अभी भी कीचड़ बहुत है। दरअसल हुआ क्या कि पहली बार जब मैं 2017 में विधायक हुआ तो मैंने तमाम ऐसे गांव थे जिनमें लोगों की शादियां होती थी तो बारात नहीं पहुंच पाती थी, गांव में लड़कों की शादी नहीं हो पाती थी। तो मैंने मेन रोड से गांवों को पहले मैंने जोड़ने का काम किया, और मेरा ये लक्ष्य था कि जो है अब इसके बाद मैं गांव को कीचड़ मुक्त कर दूंगा गांव के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं कुछ छोटों से हार गया। मैं इंतजार करता रहा कि हो सकता है जो विधायक बने हैं वो कुछ कहें, तो मैं 3 साल इंतजार किया। अब 3 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि जो मेरा संकल्प अब जब तक नहीं लेकर के काम करूंगा तब तक 2 साल में पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं जितने भी एससी और ओबीसी बस्तियां हैं मेरी विधानसभा में उनको सब कीचड़ मुक्त करा दूंगा। और ये भी सही कि जब तक वो सब कीचड़ मुक्त नहीं हो जाएंगी, एक एससी और ओबीसी के चौखट तक जब तक पक्का नहीं करा दूंगा तब तक मैं दम नहीं भरूंगा। आप बताओ। एक कुछ दिन पहले एक बूढ़ी माँ का घर आपने अपने निजी धन से बनवाया, क्या महसूस हुआ? ये सोच और एक मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को? दरअसल वो माता जी की आयु जो है लगभग 100 वर्ष के आसपास थी, और उन्होंने एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं मुझे देख करके आते हुए खड़ी हो गई। तो हमने उनको बैठाया कि आप क्यों खड़ी हो गई, आप बैठिए और बताइए मेरे लायक कोई सेवा हो। तो उन्होंने कहा कि सेवा कुछ नहीं भैया, यही मेरा घर है, इसी में रहती हूँ। तो एक झोपड़ी थी, उसमें काली पॉलीथीन तनी हुई थी। तो हमने कहा और कोई घर नहीं? बोले मेरे पास और कोई घर नहीं है, आज तक मुझे कॉलोनी नहीं मिल पाई। तो मैंने प्रधान से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इनका पात्रता सूची में नाम नहीं था इसलिए नहीं बन पाई। तो मैंने सोचा इनकी आयु 100 वर्ष की हो गई है, और अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो गई तो इनके मन में ये बात रह जाएगी कि हमारा आवास नहीं बन पाया था। तो मैंने कहा ये उचित नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, अब तुम सरकारी आवास के भरोसे कहाँ तक रहोगी, मैं कल सवेरे से काम शुरू करा दूंगा। तो मैं कल सवेरे अगले दिन से सवेरे से ही काम शुरू करा दिया अपने पास से, और लगभग चले पड़ने के आसपास पहुंच गई कॉलोनी। एक आखिरी सवाल, हरचंदपुर विधानसभा की जनता ने आपको एक टाइटल दिया विकास पुरुष का, किन कारणों से दिया?
अभी परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर है और मेरी आदत है, मैं काम करता रहता हूँ। काम मैं कभी शांति से बैठता नहीं हूँ, और जब तक कुछ काम नहीं कर लेता हूँ दिन भर में, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं 35-40 सड़कों और नालों का निरीक्षण करके जा रहा हूँ। 2 बजे रात तक कौन आदमी कहाँ पर काम लगाएगा? कल सवेरे ये 2 बजे रात तक हम, आपको बताऊं, 2:30 बजे रात तक हमारा चलता रहता है। जब तक एक एक काम पर एक एक आदमी नियुक्त नहीं हो जाएगा कि हाँ कल वहां पर कौन काम शुरू कराएगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, आप जान लीजिए। श्री राम के भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक घटना भी हुई, घटना टली, घटना हुई नहीं टली, राम की कृपा से ही टली। कुछ सेकंडों, कैसा उस समय आपको लगा? आप गाड़ी से उतरे, जनता की तुरंत एक्सीएम से लेके एसडीओ तक। दरअसल मैं जब अतरहर गांव पहुंचा तो मैंने सामने देखा कि एक दाल जो है टूट करके नीचे आ रही है, और वहां दाल पर जो है बिजली का तार रखा हुआ था, उसमें करंट था और उससे चिंगारी निकल रही थी दाल और तार के बीच में। तो इतनी चिंगारी निकल रही थी कि दाल जो है कट गई, उसी जगह से जो हरी दाल थी कट गई, और मेरे गाड़ी के ऊपर जो है दाल बोनेट पर पड़ी। उस समय महसूस नहीं लगा, डर नहीं लगा कि कहीं? मुझे अपना डर नहीं लगा। मैंने सोचा कि पीछे जो गाड़ी आ रही है और जो पीछे हमारे सामने जो काफिला आ रहा है, तमाम लोग वहां पर, गांव के लोग, ग्रामीण खड़े हुए थे, क्योंकि उसी से 10 कदम पहले मेरा स्वागत किए थे। तो सब लोग, हम इसलिए गाड़ी से उतर गए तुरंत कि उनको रोको, कहीं ऐसा हो कि कोई आदमी आ जाए, उसमें करंट तार नीचे गिर गया है तो उसमें कोई ना कहीं अड़क जाए। तो मैं उतर करके गाड़ी में तुरंत मैंने फिर बिजली विभाग को सूचित किया कि इसका तुरंत कनेक्शन कटवाओ, और ये जो रोड जहां क्रॉस करती है वहां पर उसके नीचे तार के नीचे वो लगते हैं क्रॉसलेक, जो करते हैं, जो लगा देते हैं कि जिससे तार गिरे तो उसी के ऊपर रुक जाए। तो मैंने उनसे कहा कि इनको जल्दी लगवा करके सुरक्षित कहा, जिससे कभी कोई दुर्घटना न हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे विकास के बाहुबली, जिन्होंने आपने सुना उन्हें, उनका विकास को लेकर कितना सोचते हैं जनता के बारे में। इनसे और लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि विकास को जिले में, प्रदेश में कैसे आगे प्रगति की जाए। धन्यवाद।